किसान भाइयों, हमने इसे दूसरा पानी दे दिया और देखिए मुझे तो जमाव इसका ठीक लग रहा है। बिल्कुल बहुत गजब लग रहा है। ये देखिए एक दोहरे से पोवा ही पोवा जमा हुआ है। ये देखो आप, जमाव ठीक है। ये दोहरे का खूड़ बोया था, ये भी बढ़िया खड़ा है। इस पानी आने से जो रुका हुआ था पोवा वो भी निकलने लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है बीज ढिन का पड़ गया हमारा। ये देखिए एक दोहरे से आँखें आँखें। अब जैसे ये 4 आँख है, इसमें 2 बीच की निकलनी चाहिए थी। ज़्यादा दिखाई दे रहा मुझे तो ब्यात इसका, मतलब जमाव जो है। ब्यात तो खैर आगे करेगा है। खूब अच्छे चमक रहे हैं भाइयों। भाइयों ये एक दिन बाद का है। इसमें थोड़ा अभी खूब चमक रहे हैं। इसमें भी जमाव सही चल रहा है। जो आँख रुक रही थी वे भी निकल रही हैं, लेकिन पहले खेत में ज़्यादा अच्छा जमाव है। ये देखिए भाइयों, हमारे यहाँ तो एक समस्या है, मज़दूर नहीं मिलता बिल्कुल भी। हर मज़दूर शहर की तरफ भाग रहा है। किसान के काम को बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, कोई तैयार नहीं है। पता नहीं किसान का काम कुछ छोटा समझते हैं क्या, या बेकारा, या तौहीन समझते हैं। भाई शहर में भीड़ लगा देंगे, वहाँ खड़े रहेंगे, लेकिन किसान के लिए नहीं आएगा कोई। ये हमने 100 फुट लाइन खुदवाई थी, बड़े मुश्किल से एक लड़का मिला और उसने खोद दी। हमने कल इस पे पाइप डाल दिया, अंदर मिट्टी भी डाल दी। ये जो है अनसपूनिया के चैनल पे दिखा रखी है सारी बात। आज इसमें पानी कर दिया, खेत पानी मांग रहा था। एक तो ये ट्यूबवेल के यहाँ पत्ती पड़ी है, इसके अंदर पाइप है, यहाँ बैंड लगाएंगे ताकि यहाँ की सारी भराई इसी से हो। एक वहाँ नाली पे लगा दिया पॉइंट। जैसे जो हमारी फाइल पास हुई है उसका मई तक पैसा आएगा तभी वो लाइन लगेगी। फ़िलहाल हमने टेम्परेरी अपना ये 100 फुट पाइप लगा के वहाँ तक कर दिया। जो हमारी जो नाली है सामने, ये जो पेड़ खड़े इनके पास में, उस नाली से पानी शुरू हो जाए चक में, क्योंकि हौद हमने बनवाई नहीं। भाई ये हौद जब बनवाएंगे जब इसकी हम तारबंदी या बाउंड्री करेंगे, क्योंकि बाहर के जो लोग आते हैं ना, इसमें गंदगी करना, वहीं लैट्रिन करना ट्यूबवेल की जड़ में ही, और बड़ी गंदगी। एक गांव का लड़का रोज़ यहाँ कोई पोटी करता था, यहीं पास में ट्यूबवेल के पास में। मैं सुबह 4 बजे आया, मैं इसी ईख में खड़ा हो गया। सुबह वो 6 बजे आया, मोबाइल पे बात करता करता यहाँ पेड़ के नीचे आकर उसका कोई ध्यान नहीं कौन बैठा, कहाँ तू जा रहा है, किसका ट्यूबवेल है, किसका घर है। वो यहाँ बात करता रहा और करते करते बिल्कुल ट्यूबवेल के सामने यहाँ ईख में बढ़ने लगा। उसने अपनी पैंट खोली। मैंने कहा ओ सुन, वो खेल गया। मैंने कहा यार तुझे देखना चाहिए, ये ट्यूबवेल है। तो वो कह रहा मुझे यही पता नहीं मैं कहाँ हूँ। मैंने कहा तेरा ध्यान ही फ़ोन में है। फिर उसे मैंने रास्ता बताया कि तू सीधा इस चक रोड को वहाँ चला जा और परले रास्ते से जो हमारा ट्यूबवेल है परला, वहाँ जा। और आज के बाद इस रास्ते को, जो हमारा प्राइवेट चक में रास्ता है, इसे दिखा मत दीजिए, नहीं तेरे गोड्डे झांगूँगा। तो उस दिन से कोई यहाँ लैट्रिन करने वाला नहीं है, क्योंकि ये हमने अपने चक में अपनी प्राइवेट रास्ता छोड़ रखा है। ये 20 फुटा है, लाइन दब जाएगी तो ये नाली बना रखी, ये भी ख़त्म हो जाएगी। दोनों में पेड़ वेड़ लगाऊंगे। एक सुंदर चक बनाने का मूड है हमारा।
लोगों का तो यो हाल है, अपनी डोले नहीं छोड़ते। हमारे परिवार में हैं जो डोले काट ले, हमारी डोले काट रखे भाइयों ने। जबकि ईमानदारी ये है कि डोले जो काटता है उसे कुदरत भी नुकसान देती है, लेकिन लोग डरते नहीं। क्योंकि जब कोई किसी के डोले काटता है ना, तो दूसरा ना भी कुछ कह पाता, उसकी आत्मा पे जोर पड़ता है और वो कुड़ता है अंदर ही अंदर। तो आत्मा सो परमात्मा, ये पुरानी कहावत है, और उसका अनिष्ट होता है। अब देखिए ये दीवार है, ये हमने लगाई, कई साल मुकदमा चला। ये देखिए 9 इंची दीवार है, और इसके इधर भी हमारा खूड जो है ये 1 फुट बचा हुआ है। अपनी मट्टी लगाई, और दूसरे जो हमारे भाई हैं, चाचा के लड़के चौधरी साहब, जबकि इन्हें भी ये दीवार हमारी अपनी है अपने खेत में, इन्हें भी यहाँ इधर डोला छोड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं। टीलर ही बिल्कुल जड़ में रगड़ कर ले गए मालिक, और जड़ में खूड वो रखा है। अब आप देखिए, इनका जड़ में खूड है और हमारा साला 9 इंच तो ये होगी, और 9 18 इंच हट का है। तो ये हाल है जब से ये दीवार हुई, जब से शांति हुई, वरना रोड डोड़ों पर राड़ होती थी। ऐसी हमने परली तरफ ये करा दीवार की, क्योंकि हमारा 6 बीघे खेत था, जो कभी बाग था यहाँ, और चकबंदी से बाहर था। तो 3 बीघे तो हमारे चाचा के हिस्से का है, और 3 बीघे में हम 2 भाई हैं। ऊपरला हिस्सा बड़े भाई का है, और रास्ते की तरफ हमारा है 1.5 बीघे में। ये प्लाट अलग है हमारा। और ये हमारे चौधरी साहब हैं, इन्हें आदत है बहुत बुरी डोले काटने की। कुछ लोगों को आदत हो ही जाती है कुदरती, और ये बहुत ही बड़ा नुकसान है उसके लिए। कुछ लोग खुश रहते हैं, दूसरे खुश रखते हैं। कुछ लोग जो हैं दूसरे को दुख देकर खुद खुश रहते हैं, लेकिन उनको परमात्मा इलाज कर देता है, खुश नहीं रहने देता। तो मेरे भाइयों, बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैंने अपने घर की सच्चाई आपको बता दी। परमात्मा को मान के चलो, हर कदम पे परमात्मा है। ईमानदार रहो। ये मत सोचना आप किसी का डोला काट रहे हो तो आपको इनकम बढ़ जाएगी, इनकम घटेगी। हमने ये रास्ते छोड़ दिए, कभी यहाँ जिला पंचायत से कॉलोनी पास करवाई थी, और फिर वो कैंसिल हो गया प्रोग्राम। तो इन रास्तों का हमें इतना लाभ है, अब हम इनको जोतने को तैयार नहीं। भाइयों, ये चक्रोड है हमारी, और ये हमने छोड़ दी थी, और अब इसे जोतने को मन नहीं करता, क्योंकि हमें इसका बहुत लाभ दिखाई दे रहा है। आराम है चक के बीच में जाने का, और ये हमने ट्यूबवेल ये चक के बीच में लगाया। और मैं किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ कि वे डोले वोले ना काटें किसी के, ना अपने काटें, खुंटी उंटी काट लें, और जहाँ ज़्यादा विवाद हो हमारी तरह दीवार लगा लें। क्योंकि जो डोले काटता है ना, वो खुद तो गंदगी में घुसता है, और दूसरे का भी सिर में दर्द। जितने आज कोर्ट कचहरी चक्कर काट रहे हैं लोग, मर्डर हो रहे हैं, ये सब इन डोला काट बीमारी है। और थोड़ा त्याग करें, दीवार लगानी है, एक बिलान छोड़ के अपने खेत में लगा लें, अपने आराम के लिए। दूसरे खेत में बुग्गी न थम में, अपने चक में थम में। हमारे पड़ोसी हैं, कहीं जगह नहीं है बुग्गी थामने की, हमारे यहाँ थामते हैं, हम मना ही नहीं करते। वो भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। तो दोस्तों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना ज़रूर। अब देखिए, अपने रास्ते में हम खुद घूम रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, मेरी बात अच्छी लगी हो और हमारे बोने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक करना। इसमें क्या पैदा होगी वो तो बाद में देखी जाएगी अगले साल। फ़िलहाल तो हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मेरे भाई जो 24 इंच में बो रहे हैं, वो तो बीच में 2 फुट और बो देते हैं इसमें अब लोग, और वो हमसे बल्कि हमसे ज़्यादा दुखी हुए लोग हैं जो कम मतलब 28 इंच या 24 में बोते हैं।
उन्हें तो ये घबराहट है यार, इनका तो पैदा ही नहीं होने की, आधी पैदा होगी। तो उनकी भी बात सही है, कायदे में उनकी भी अपनी सोच है, हर किसान की अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। जो इस तरह की पैदावार ले रहे हैं उनकी अपनी सोच है। कोई 7 फुट पर 9 फुट तक किसान बो रहे हैं गन्ना, वो भी किसी फ़ायदे के लिए बो रहे हैं। तो दोस्तों, फ़िक्र अपनी करें। नमस्कार।